10 का राज नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, 90 पर 10 का राज नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। ये गूंगी बहरी सरकार क्या सोई रहती है? उसको सब पता होता है, लेकिन हमारे ऊपर अत्याचार कर रहा है जानबूझकर। ये 10% वाले जानबूझ करके, और ये जातीय जनगणना इसलिए नहीं करा रहे हैं कि जिस दिन जातीय जनगणना की असली हकीकत और पोल खुल जाएंगे उस दिन हिंदुस्तान में हम लोग का शासन नहीं चलेगा। ये 90% वाले ये हमारे पे शासन करेंगे, इसलिए ये कभी भी जातीय जनगणना नहीं कराना चाहते हैं। इस गुलामी से मुक्त नहीं है। पुलिस की गुलामी, सत्ता की गुलामी, डंडे के जोर पे देश चलाया जा रहा है, डंडे के जोर से संविधान चलाया जा रहा है। 10% लोग पूरे देश पर जो कब्जा करे बैठे हैं, हम चाहते हैं सिर्फ वो 10% कब्जा ना करे, 100 के 100% लोगों के हाथ में सत्ता रहे, ताकि किसी को कोई दिक्कत ना आए। को हिंदू मुसलमान में लड़ा करके बुलाया हुआ है और जातिगत जनगणना जानबूझ कर नहीं करा सकते। अरे जब कुत्ते बिल्लियों की संख्या मालूम कर सकते हो, जब पेड़ पौधों की संख्या मालूम कर सकते हो, तो इंसानों की संख्या मालूम करने में क्या दिक्कत है? नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। इस समय मैं दिल्ली में जो राजघाट है उसके पास हूँ और देखिए कि जाति जनगणना को लेकर ओबीसी का एक प्रोटेस्ट कॉल हुआ है। ओबीसी के लोग सड़कों पर आए हैं और किस तरह से पुलिस का डिप्लॉयमेंट किया गया वो दिखा रहा हूँ। तो ये देखिए, इतने संख्या में प्रोटेस्टर्स हैं, कम से कम 2 दर्जन लोग प्रोटेस्टर्स हैं और उससे ज़्यादा जो है वो पुलिस फोर्स का डिप्लॉयमेंट है। ये देखिए, पुलिस की गाड़ियाँ लगा दी गई है, पैरा मिलिट्री फोर्स के लोग आ गए हैं और किस तरह से सरकार जो है वो प्रोटेस्ट को लेकर कितना संवेदनशील है। ये तस्वीरें देखिए आप, काफ़ी संख्या में लोगों को यहाँ लगा दिया गया है, जबकि प्रोटेस्टर्स की संख्या बहुत कम है। ये देखिए, तो ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ आपको। इसलिए मांग रहे हैं ताकि कोई नौकरी की बात हो, राजनीतिक की बात हो या कहीं भी किसी क्षेत्र की बात हो, हम चाहते हैं जो 10% लोग पूरे देश पर जो कब्जा करे बैठे हैं, हम चाहते हैं सिर्फ वो 10% कब्जा ना करे, 100 के 100% लोगों के हाथ में सत्ता रहे, ताकि किसी को कोई दिक्कत ना आए। आज आप देखो पूरे देश के अंदर बहुसंख्यक समाज के लोगों के साथ, हम लोगों के साथ क्या हालत हो रखी है। बहन बेटियों के साथ आप देखो थानों में बलात्कार होता है, लेकिन वो योगी सरकार सोती रहती है। जब वो उससे पूछा जाता है ऐसा हुआ है तो उसका नींद खुलता है और अनुशासन देता है, ठीक है मैं इसको मामले को चेक करवाता हूँ और जांच करवाता हूँ। लेकिन उससे पहले ये गूंगी बहरी सरकार क्या सोई रहती है? उसको सब पता होता है, लेकिन हमारे ऊपर अत्याचार कर रहा है जानबूझकर। इसीलिए हम मांग कर रहे हैं जो हमारे भीमराव अंबेडकर बाबा साहब के साथ जो संविधान बना हुआ है, उस संविधान के साथ बिल्कुल ही सही तरीके से सबको न्याय मिल सके, सबको अपना हिस्सेदारी मिल सके, सबको भागीदारी मिल सके। लेकिन ये गूंगी बहरी सरकार सुन नहीं रही है। बहुत टाइम से हम मांग कर रखे हैं जो हमारी जाति जनगणना कराया जाए, लेकिन कहती तो है, अनुशासन तो देती है सरकार, लेकिन जब जाति जनगणना की बात आती है तो कहती है हमने तो करा दिया जाति जनगणना, हमने पेड़ का करा दिया, हमने पक्षी का करा दिया, हमने पशु का करा दिया। अरे मैं कहना चाहता हूँ, ये बहुसंख्यक समाज कहना चाहते हैं, क्या इंसान का गिनती आप क्यों न करा रहे हो? हमारे जाति जनगणना क्यों नहीं करा रहे हो? जब हमारी मांग है तो आपको डर लगता है क्योंकि हमारा संख्या ज़्यादा है। आपको ये भी पता है जो 90 के ऊपर हम राज कर रहे हैं, कहीं हम ऐसा ना हो कुर्सी हमारा उखाड़ के फेंके ये 90% लोग, इसीलिए आप डरे हुए हो। मैं आपको बहुसंख्यक समाज की तरफ से चेतावनी देना चाहता हूँ, बहुत ही जल्द से जल्द जाति जनगणना कराओ, नहीं तो बहुसंख्यक समाज के लोग शांति से नहीं बैठेगा। बहुत ही जल्दी पूरा दिल्ली को घेरने का काम करेगा और जल्द से जल्द आप लोगों के सरकार को भी उखाड़ने का काम करेगा। आप देखो अभी चुनाव आ रहा है 5 स्टेट में, उन 5 स्टेट में हमारे बहुसंख्यक समाज उसी को वोट देगा जो हमारा जाति जनगणना कराएगा, नहीं तो इन सामंतवादी सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे सत्ता से।
जाति जनगणना जो कराएगा वही वोट पाएगा। जाति जनगणना जो कराएगा वही वोट पाएगा। 90 पर 10 का राज नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, 90 पर 10 का राज नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। जाति जनगणना जो कराएगा वही वोट पाएगा। जाति जनगणना जो कराएगा वही वोट पाएगा। 90 पर 10 का राज नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। जय भीम, जय संविधान। बहुत बहुत धन्यवाद। पहले अपना नाम बता दूं, मेरा नाम फजील अहमद है और मैं पप्पू यादव जी की जन अधिकार पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव और प्रवक्ता हूं। बहुत खुशी हुई मुझे आप लोग के बीच में आकर के कि आज जातीय जनगणना की बात आज सदन चल रहा है। सभी जाति धर्म के लोग जो है आज सदन में बैठे हुए हैं, लेकिन कोई भी ये बात नहीं उठा रहा है। ये भी एक सोचने का विषय है। उठा कौन रहा है? आप लोग उठा रहे हैं, जो बिल्कुल समाज के निचले तबके से आते हैं, जो समाज की मुख्य धारा से नहीं है, जहाँ प्रताड़ित किया जाता है, जहाँ प्रताड़ित करते हैं, जहाँ परेशान करते हैं, जो सरकार की सुख सुविधा के नाम पर सब कुछ आपको मिलता है लेकिन मौके पर कुछ नहीं मिलता है। जातीय जनगणना जिसकी 15% की हिस्सेदारी है, लोग आज सोशल मीडिया पर हम लोग देखते हैं, कहते हैं कि आरक्षण से देश को बहुत नुकसान हो गया। अरे कौन लोग है भाई जो आरक्षण से जिसको नुकसान हो गया? जिसकी संख्या 15% वो पा रहा है 51%, और जिसकी संख्या 85% वो पा रहा है 49%। फिर भी जो ज़्यादा पा रहा है वो कम पाने वाले को कोस रहा है। उल्टी गंगा चल रही है। आज देश में, पूरे देश में बेज़बान लोग हैं, जो ज़बान हो के भी ज़बान नहीं चल पाती। ऐसे नहीं तो आज इस ज्वलंत विषय पर इतनी संख्या हमारी नहीं होती, इसके 1000 गुना संख्या ज़्यादा होती। लेकिन हमारा देश इस गुलामी से मुक्त नहीं है। पुलिस की गुलामी, सत्ता की गुलामी, डंडे के जोर पे देश चलाया जा रहा है, डंडे के जोर से संविधान चलाया जा रहा है। आप देखिए जिस तरह से मैं बधाई देता हूं हमारे नेशनल दस्तक के शंभू भाई को। आर्टिकल 21 जो प्रियम्बलस का हिस्सा है, किस तरह से जुमे के दिन उसको समाप्त करने का एक कुचक्र रचा गया, लेकिन किसी तरह से अभी भी ये खतरा टला नहीं है। आर्टिकल 21 हमें मौलिक अधिकार देता है, आर्टिकल 19 हमको मौलिक अधिकार देता है, लेकिन इन संविधान को समाप्त करने के पीछे क्या साजिश है? हमको लगता है कि आप ये 4, 6, 10, 20 लोग जो अपनी मांग करते हैं, जो अपनी समस्याओं को उठाते हैं, इनको इतना भी अच्छा नहीं लग रहा है। 1.5 साल से किसान आंदोलन कर रहा था, लेकिन आज किसानों के सामने इनको माफ़ी मांगनी पड़ी। इसी तरह से यदि आप कहते हैं कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता, हमारे यहाँ भोजपुरी में कहावत है, लेकिन ऐसी भी बात नहीं है। शुरुआत करते हैं, पहले बांध से बूंद बूंद पानी रिसता है, और जब बांध टूटता है ना तो शहर डूबता है। आप लोग अपने आप को संख्या कम मत समझिए। आप वो लोग हैं जो पानी की बूंद हैं, जो बाहर निकलेगा, बाढ़ बन के जब निकलेगा तो शहर डुबाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। मेरा नाम इशरत जमील है, मैं WTV से मेरा ताल्लुक़ है। छोड़िए इसको। हाँ, क्यों जातीय जनगणना चाहते हैं? जातिगत जनगणना सन 1931 से अभी तक ये संख्या ही नहीं पता लगी तो किस तरह ये विकास के कार्यक्रम इम्प्लीमेंट करते हैं, किस तरह उसको कार्यान्वित करते हैं, ये सब अंदाजे से चला आ रहा है, ये दोपल में चला आ रहा है। ये सब ख़त्म होना चाहिए। जितने जिसकी एक्चुअल संख्या है उनको उसका फ़ायदा पहुंचना चाहिए, लेकिन ये सब हक मार करके खुद खा जा रहे हैं और इनको हिंदू मुसलमान में लड़ा करके बुलाया हुआ है। और जातिगत जनगणना जानबूझकर नहीं करा सकते हैं। अरे जब कुत्ते बिल्लियों की संख्या मालूम कर सकते हो, जब पेड़ पौधों की संख्या मालूम कर सकते हो, तो इंसानों की संख्या मालूम करने में क्या दिक्कत है? सिंपल एक कॉलम लगाना है, बस एक छोटी सी बात है। मैं कहना चाह रहा हूँ कि सिर्फ बेईमानी है इस सरकार की। इस बेईमानी, इससे पहले की सरकारों की भी बेईमानी थी कि जो SC ST OBC और माइनॉरिटीज़ को ठीक उनकी जो संख्या है उसका ठीक से तयन करने ही नहीं देते, उनका आकलन करने ही नहीं देते, और उल्लू बना करके अपना उल्लू सीधा किए हुए हैं। बस तो देखिए तमाम जो सीनियर लोग हैं वो भाषण दे रहे हैं। बोलिए। जैसे भाई ने पूछा कि जातीय जनगणना से क्या फ़ायदा है, मैं पूरा बताना चाहता हूं कि सरकार जातीय जनगणना कराती है, पेड़ों की जनगणना कराती है। उससे पता चलता है कि आम के पेड़ कितना है, शीशम का पेड़ कितना है, गाय कितनी है, भैंस कितनी है, बकरी की संख्या कितनी है, शेर कितने हैं, गीदड़ कितने हैं। अगर संख्या बाघ की कम होती है उस समय पूरी सरकार ताकत लगा करके अपने जुम में बाघों की संख्या बढ़ाती है। उसी तरह से जिस तरह से अगर जादव की जनगणना, हम तो ये नहीं कह रहे हैं कि किसी खाली OBC की जनगणना कराए, हम तो चाह रहे हैं सर कि पूरे देश में 140 करोड़ जो जनता है उसमें कुर्मी हो, कोयली हो, नोनिया हो,
कि हमारी संख्या हमारे देश में किस जाति की कितनी है। अगर जिसकी संख्या ज़्यादा है और उसकी उतनी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। आपको बताना चाहता हूं, दस्तक नेशनल के माध्यम से बताना चाहता हूं आप लोगों को कि जनगणना अगर होता है, आप लोगों को यह भी बताना चाहता हूं कि जो गरीब लोग हैं, जो शोषित हैं, वंचित हैं, जो ओबीसी है, पिछड़ा है, उनको असली हक नहीं मिल पाता है। क्यों? क्योंकि पता नहीं चलता है कि उनकी संख्या कितनी है। अगर मान लीजिए यादव की संख्या कितनी है, ओबीसी की संख्या कितनी है, राजपूत की संख्या कितनी है, तो जो जिसकी संख्या कम है इसको नहीं कराते हैं। 2011 में जातीय जनगणना कराई गई थी, लेकिन यह सरकार जब आई, बीजेपी की सरकार आई, बहुत तरह की प्रलोभन दिए कि हमने 15 लाख देंगे, हम सबको रोजगार देंगे, 2 करोड़ रोजगार देंगे। मैं जानना चाहता हूं, आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि कोई भी भाई यहाँ पे इतने लोग आए हुए हैं, कोई हाथ उठा के बता सकता है कि हमारे पास किसी के पास 15 करोड़ रुपया आया 15 लाख रुपया किसी के पास? हाँ भाई बताइए, आप लोगों के पास आया? नहीं आया ना। उसी तरह से 2 करोड़ हम देंगे नौकरी देने के बजाय नौकरी छीन ली जा रही है। और यह केंद्र सरकार, जबकि मैं बताना चाहता हूं कि हम लोग अपना जातीय जनगणना जो मांग कर रहे हैं बिल्कुल संवैधानिक है। हम लोग ना तो किसी सरकारी संपत्ति को बर्बाद कर रहे हैं, ना हम लोग कहीं रोड जाम किए हुए हैं, ना ही हम लोग किसी को गाली गलौज कर रहे हैं। लेकिन यह सरकार हम लोगों को कुचल देती है। हम लोग जब बहुजन के लोग, हम लोग ओबीसी के समाज के लोग जब रोड पर निकलते हैं अपने हक और अधिकार को लेने के लिए, तो हम लोगों पर जिस तरह से अभी बगैर मांग के ही 10% आरक्षण सोरों को मिल गया। कभी किसी ने प्रदर्शन करते हुए देखा? रात में कोर्ट को खुलवा करके और उनको आरक्षण दिया गया। जब हम लोग बहुजन समाज के लोग, ओबीसी समाज के लोग, जब हम लोग मांग कर रहे हैं कि हम लोगों का संवैधानिक मांग है, हम लोगों को आरक्षण, जातीय जनगणना होनी चाहिए, इसमें सरकार को क्या आपत्ति है? सरकार को आपत्ति यह है कि इससे पता चल जाएगा, जिस तरह से मैंने उदाहरण दिया कि जानवर और पशुओं का, पेड़ों का, तो उसी तरह से इन लोगों को पता चल जाएगा कि भाई इनकी संख्या ज़्यादा है, यादवों की संख्या ज़्यादा है, कुर्मी की संख्या ज़्यादा है, अल्पसंख्यक की ज़्यादा संख्या है, तो उनको उनका हक अधिकार देना पड़ेगा। जिस तरह से सरकार कोई भी नियम बनाती है, अगर कुछ भी काम होता है, सरकार में गांव में काम करती है, तो उसको ये देखा जाता है, उसको पहले सर्वे कराया जाता है कि किस जात की संख्या कितनी है। उसमें जैसे मान लो अभी एक कॉलोनी है, आवास में उसको दिया जाता है जो सबसे कम से कम गरीब है, उसी को आवास दिया जाता है। अगर गरीब नहीं है तो उससे बाद में देखा जाता है कि उससे ऊपर कौन है, उसको दिया जाता है। तो ये जातीय जनगणना अगर होगी तो इससे पता चलेगा कि कौन जात कितनी संख्या में है, उसकी क्या आवश्यकता है। उस आवश्यकता को पूरा करने के लिए जो है सरकार को वो देना पड़ेगा। और बहुत सारी बातें हैं, लेकिन हमारे साथ बहुत सारे जो है पीछे वक्ता हैं। मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। जय भीम, जय। देखिए, अखिल भारतीय ज्योतिषी महासभा से मैं दिल्ली प्रदेश उपाध्यक्ष जितेंद्र यादव। आज हम यहाँ पे जातीय जनगणना के लिए अपना धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तो अभी भाई साहब ने कहा कि आपका जातीय जनगणना कराने से क्या होगा, तो मैं ये कहता हूँ कि जब जातीय जनगणना हो जाएगी तो हमारे पास गिनती हो जाएगी, हमारी ताकत मिल जाएगी कि हम कितनी संख्या में हैं। ये जो पूरे हिंदुस्तान में 75 साल से 10% वाले, ये 90% वाले को बेवकूफ़ बना करके और मंदिर मस्जिद करके और इनका वोट लेकर के और इन्हीं पे हुक्म और शासन चलाते हैं। तो जब जातीय जनगणना होगी तो हमारे पूरे देश के जो 90% के लोग हैं उनको ये महसूस होगा कि हमारी जाति तो इतनी है, तो हम इतने ताकतवर हैं, तो हम इनको क्यों नहीं दबा करके अपनी शासन चलाएं और हम खुद जज बने, हम खुद पुलिस इंस्पेक्टर बने, आईपीएस बने, प्रधानमंत्री बने, मुख्यमंत्री बने। ये 10% वाले जानबूझ करके और ये जातीय जनगणना इसलिए नहीं करा रहे हैं कि जिस दिन जातीय जनगणना की असली हकीकत और पोल खुल जाएगी उस दिन हिंदुस्तान में हम लोग का शासन नहीं चलेगा। ये 90% वाले ये हमारे पे शासन करेंगे, इसलिए ये कभी भी जातीय जनगणना नहीं कराना चाहते हैं। इसलिए आज हम लोग सड़कों पे उतरे हैं। अगर यही मोदी और योगी सरकार और अमित शाह को भी मैं चैलेंज कर रहा हूँ, अगर जो हमारी जातीय जनगणना को नहीं, जैसे आज उत्तर प्रदेश से सुल्तानपुर के राज्यसभा सांसद विशंबर प्रसाद जी आए थे, बोले हम सांसद में उठाएंगे इस बात को। अगर वो उठाते हैं और ये मोदी सरकार अगर ये देश में, मैं ये नहीं कहता हूँ कि सिर्फ यादवों का ही जातीय जनगणना, पूरे देश में हर जाति का जनगणना कराएं और इसको सार्वजनिक करें कि किसकी जितनी जनसंख्या है।
और जब जनसंख्या आएगी उसके बाद हम सरकार से जिसकी जितनी जनसंख्या बढ़े उसी की उतनी हिस्सेदारी लेंगे। ये हमारा मेन प्रपोजल है। और अभी भी बता देते हैं मोदी जी को, अगर जो जातीय जनगणना अभी हम रोड पे शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, अगर इसको आगे आपने जातीय जनगणना नहीं कराया तो ये थोड़े से किसान जो 250-300 किसान दिल्ली का बॉर्डर जाम करके तुम्हें घुटने टेकने पे मजबूर कर दिया ना, उससे बहुत बुरा हाल करूंगा तुम्हारा। और ये सोच लेना मोदी जी और योगी जी कि रोड, हाईवे, गली मोहल्ले, रेल हर कोई जाम करेंगे और अगला कदम यही होगा। हमारी जातीय जनगणना होनी चाहिए। यही है कि हमारे लोगों में अवेयरनेस में आ जाए और हमारे लोग अपने हक और अधिकार के लिए कोई डिमांड ना करने लगे। हम सब लोग जब जातिगत जनगणना से हमारी संख्या में पता लग जाएगी तो हम लोग और तो मैं समझता हूँ इस देश की तरक्की 4 गुना होगी। लेकिन इस जातिगत जनगणना से सरकारें घबरा रही हैं। जैसा मुझसे पहले मेरे वक्ता बता रहे थे कि पेड़ पौधों की जनगणना करते हैं, बेंच की जनगणना करते हैं, यहाँ तक खंबे लाइट की जनगणना करते हैं। लेकिन हम जैसे जो इंसान है, जो बाबा साहब ने जिन्हें हमें अधिकार दिया है समानता का, उसमें ये लोग आज संसद में, पार्लियामेंट में सेशन चल रहा है, बार बार ये लोग कहीं ना कहीं अपनी जो इनके साथ अलायंस की सरकार है, चाहे बिहार में नीतीश कुमार की सरकार है, वो सब इकट्ठे होकर यहाँ पर आए और इन पर दबाव भी बनाया। फिर भी ये मोदी सरकार टस से मस होने का नाम नहीं ले रही, क्योंकि ये सरकार मनुवादियों की सरकार है, 15% वालों की सरकार है। और ये नहीं चाहते कि 15% वालों की पोल खुल जाए और 85% लोग जाग जाए। उनको जब पता लगे कि हमारी संख्या इतनी है तो हम लोग अभी जैसा नारा लगा रहे हैं कि जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी, जितनी जिसकी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। तो इस सब लड़ाई को मैं समझता हूँ हमें जोर शोरों से उठाना चाहिए। तमाम जो साथी आज इस पैगाम के मंच से, वी द पीपल WTP के मंच से, समता सैनिक दल के मंच से यहाँ पर आज कुछ लोग इकट्ठे हुए हैं, मैं समझता हूँ यदुवंशी समाज के लोग भी रखे हुए हैं। हमें इसे एक बहुत बड़े स्केल पर जल्दी पार्लियामेंट का घेराव करना चाहिए और तमाम संगठनों को हमें बुलाकर, चाहे वो SC हो, ST हो, OBC हो, माइनॉरिटीज हो, उन सब के तमाम बड़े बड़े संगठन के नेताओं को बुलाकर इस सरकार का पुरजोर घेराव करना चाहिए। और ये जातिगत जनगणना का मैं अपनी ओर से पूर्ण समर्थन करता हूँ। और आपने जो जिस तरीके से आज ये मुद्दा उठाया है, आप इस तरह से आगे बढ़ते रहिए, हम सब लोग आपके साथ हैं। जय भीम। सबसे पहले मैं आप सभी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप सब लोग, समता सैनिक दल के लोग, वी द पीपल के लोग, यदुवंशी समाज के लोग और अभी हमारे बीच में परम आदरणीय हमारे राज्यसभा सांसद आदरणीय विशंबर दास विशाल जी भी आए थे। सम्मानित साथियों, बाबा साहब अम्बेडकर ने इस देश के अंदर, संविधान के अंदर सबके लिए बराबर का हक दिया था। SC, ST, OBC, माइनॉरिटी, उन्होंने सारा हक दिया था। उसके बाद मानवर काशीराम जी आए और काशीराम साहब ने इस पूरे भारत की सड़कों पे, दिल्ली की सड़कों पे ये नारा लगाया कि मंडल आयोग लागू करो वरना कुर्सी खाली करो। लेकिन साथियों, मंडल आयोग बहुत पहले बन गया, लेकिन मंडल आयोग की जो रिपोर्ट थी उसको हमारी आवाज नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, हमारी आवाज नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, जिसकी जितनी संख्या बढ़ी वोट वही पाएगा, वोट वही पाएगा, वोट हमारा राष्ट्र नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। वो शक्ति मांगे, OBC भी मांगे, वो देश को बहुसंख्य समाज मांगे, बहुसंख्य समाज एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।